नमस्कार साथियों, आज का वीडियो पशु परिसर एग्जाम 2024 से संबंधित है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बातचीत करेंगे कि पशु परिसर के अंदर जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो कौन सी शिफ्ट के नंबर बढ़ सकते हैं, कितने नंबर बढ़ सकते हैं और क्या नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम होंगे तो लगभग कितने अधिकतम नंबर कम हो सकते हैं। दोस्तों इसके ऊपर बातचीत करेंगे। कौन सी शिफ्ट सबसे सरल थी। जाहिर सी बात है, जो शिफ्ट सरल रहेगी तो उन अभ्यर्थियों को नॉर्मलाइजेशन में कुछ अंक कम हो सकते हैं। अब वो कितने होंगे दोस्तों, लगभग ये सटीक आंकलन के माध्यम से मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कट ऑफ क्या रह सकती है, आंसर की कब तक जारी होगी, 2 गुने का परिणाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब 1 गुने का परिणाम आएगा तो लगभग कितना टाइम लगेगा। दोस्तों इन 5-6 पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर दोस्तों एंड तक देखना है और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सबसे पहले दोस्तों बातचीत करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन से संबंधित, और उसके बाद हम बातचीत करेंगे कट ऑफ के ऊपर कि अनुमानित 1 गुने की मैं जो कट ऑफ बताऊंगा दोस्तों वो 1 गुने की कट ऑफ बताने वाला हूं, ना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ। फाइनल 6000 के आसपास सीटों पर जो परिणाम जारी होगा, अंतिम चयन सूची, तो उनकी कट ऑफ क्या रह सकती है दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे, मैं पूरी शिफ्ट का दोस्तों आपको विश्लेषण बताने की पूरी कोशिश करूंगा। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है कई सारे साथियों को अच्छा लगे, कई सारे साथियों को ना भी लगे, और मैंने ये पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों तमाम जो डाटा आंकड़ा मुझे पहुंचे हैं किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया के, चाहे यूट्यूब चैनल हो चाहे टेलीग्राम चैनल हो, उसके माध्यम से मैं आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। 6 शिफ्टों के अंदर यदि विश्लेषण करें, 1, 2, 3 तारीख की जो दो शिफ्टें थी पर दिन, पहली शिफ्ट का पेपर दोस्तों बाकी तीसरी चौथी और पांचवी की बजाय दोस्तों टफ था। अब टफ इसका एक कारण मैं आपको ये बता दूं कि उतना ये टफ नहीं था, लेकिन जब फर्स्ट बार दोस्तों पेपर होता है, पहले दिन वाले दोनों शिफ्टें दोस्तों हार्ड शिफ्ट के अंदर आएगी। इसका कारण मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने दूसरे दिन एग्जाम दिया था यानी 2 दिसंबर को, तो उनके 2 से 3 क्वेश्चन तो दोस्तों रिपीट ही हो रहे थे। आप सभी ने चाहे राजस्थान जीके की बातचीत करें, और दूसरी बात सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला वो मिला आपको अंतिम शिफ्ट वाले, यानी 3 दिसंबर को जिनका एग्जाम था, वो एक बार चारों शिफ्टों का एनालिसिस किया उन्होंने, तो उनके 4 से 5 नंबर दोस्तों आराम से उनके अच्छी तरह से सही हो गई। ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है। और दूसरी बात कि जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ता गया, 1 से 2, 2 के बाद 3, तो अभ्यर्थियों को भी यह अनुमान लग गया कि कौन से टॉपिक के अंदर, चाहे वो पशुपालन से संबंधित विशेष रूप से यदि बातचीत करें तो पशुपालन के कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसी हिसाब से कई सारी ऑनलाइन क्लासेज भी लगी थी जिसमें कई सारे साथियों को फ़ायदा भी मिला। इसमें कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है कि फ़ायदा मिला या नहीं मिला, सभी ने मेहनत की है, उन्होंने ऑनलाइन क्लासें ली है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों बेनिफिट मिलेगा, उन्होंने भी मेहनत की है। अब विश्लेषण की यदि बात करें कि प्रथम पारी का, तो प्रथम पारी का पेपर हार्ड था, दूसरी पारी का पेपर को सबसे मैं ज़्यादा हार्ड मान रहा हूँ। अब इसके पीछे कारण क्या है, तो दोस्तों जितने भी अभ्यर्थी मुझे मिले उनका एक ही कहना है, दूसरी शिफ्ट वाले अभ्यर्थी की जो मैथ का लेवल था वो हार्ड था, टाइम टेकिंग मैथ आई थी कई सारे अभ्यर्थियों को, और पशुपालन से संबंधित 2 पार्ट इस दूसरी शिफ्ट के अंदर ऐसे थे जिसमें विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो इन 6 शिफ्टों में से सबसे हार्ड शिफ्ट की यदि बातचीत करें तो वो है मेरी दूसरी शिफ्ट, यानी 1 दिसंबर की जो दूसरी पारी थी वो सबसे हार्ड थी इन 6 शिफ्टों में से। अब सबसे सरल की यदि बातचीत करें तो दोस्तों इसके बाद टफ की बातचीत करें तो उसमें नंबर आएगा आपका पहली पारी, यानी 1 दिसंबर की जो फर्स्ट पारी थी वो दूसरी शिफ्ट की बजाय कुछ ईजी थी, थोड़ी बहुत ईजी थी। अब तीसरे और चौथे इन शिफ्टों के अंदर दोस्तों जाहिर सी बात है कि ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं कि 3 सितंबर, तीन जो तीसरी पारी थी 2 दिसंबर की फर्स्ट पारी, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन विद्यार्थियों के ज़्यादा सही हो रहे हैं। चौथी पारी के अंदर भी 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा सही हो रहे हैं 1 दिसंबर की बजाय। यानी सबसे हार्ड की यदि बातचीत करें तो वो 1 दिसंबर की दोनों पारियाँ थी, 2 दिसंबर की उससे ईजी, और पाँचवीं और छठवीं थी। हालांकि इसमें मैथ का लेवल की बातचीत करें चाहे पशुपालन से संबंधित बातचीत करें, एडवांस लेवल पूछा जा रहा था यानी हार्ड थी, लेकिन अभ्यर्थियों को एक प्रकार से समायोजन हो गए थे कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हमारे को इस तरीके से अच्छी तरह से मैथ मिलानी होगी। और 48 घंटों का टाइम मिल गया था, 24 घंटों का मिल गया, 15 घंटों के अंदर मिल गया, तो कहाँ से कौन कौन से प्रश्नावली के किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस हिसाब से अभ्यर्थियों ने अच्छी तरह से तैयारी कर ली। तो सबसे हार्ड 1 दिसंबर वाली दोनों शिफ्टें, जिसमें सबसे हार्ड शिफ्ट दूसरी पारी रहेगी और पहली पारी उससे कम। उसके बाद तीसरे और चौथे दिन की पारी
पाँचवीं और छठी जो पारी थी उनकी बजाय दोस्तों सरल थी। यानी सबसे सरल यदि पारियों की बातचीत करें तो वो तीसरी और चौथी पारी मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। कई सारे अभ्यर्थियों का जो डाटा मिला था, मैंने मेरे चैनल के ऊपर कम्युनिटी पोल के माध्यम से कई सारे अभ्यर्थियों का मैंने डाटा इकट्ठा किया। उसके बेस के आधार पर दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही शिफ्ट हुई थी 2 घंटे के बाद मैंने पोल करवाया था कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। सबसे कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो थे आपकी दूसरी पारी, यानी 1 दिसंबर की दूसरी पारी के अंदर। उसके बाद फर्स्ट पारी, उसके बाद पाँचवीं, छठवीं, हाँ तीसरी, चौथी, और उसके बाद पाँचवीं और छठवीं। ओवरऑल यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ने किस शिफ्ट के चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अनुमान है, कोई गारंटी नहीं है कि मैं जितना बता रहा हूँ उतने बढ़ेंगे, कम भी हो सकते हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी का डाटा है, अब अभ्यर्थी कितने सही डाटा के ऊपर क्लिक करते हैं वो दोस्तों किसी को नहीं पता है। लेकिन नंबर बढ़ेंगे तो मतलब 1 दिसंबर की फर्स्ट पारी और 1 दिसंबर की द्वितीय पारी, इनमें अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ सकते हैं। कितने बढ़ सकते हैं, तो मेरा अनुमान है 4 से 5 नंबर। अब हो सकता है इसमें कम भी हो जाए और हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन ज़्यादा सही होने चाहिए। यदि नॉर्मलाइजेशन होता है तो इनके नंबर बढ़ेंगे। अब प्रत्येक पारी का एवरेज स्कोर क्या है दोस्तों, इससे संबंधित मैंने पूरा आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अनुमानित कट ऑफ के ऊपर। अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है। जनरल मेल यानी सामान्य पुरुष की आप लगभग 115 से लेकर 117 क्वेश्चन जिन अभ्यर्थियों को राइट हो रहे हैं उनका फाइनल 1 गुने के अंदर चयन होने की पूरी संभावना है। और फीमेल कैटेगरी यानी महिला के लिए 2 से 3 क्वेश्चन आप कम मान के चलिए। यानी 115 मेल की जा रही है तो 114 के आसपास फीमेल की कट ऑफ जा रही है, या 115 के आसपास। ओबीसी की 112 से लेकर 115 क्वेश्चन जिन अभ्यर्थियों को राइट हो रहे हैं वो अच्छे सिलेक्शन की रेस में है। और ईडब्ल्यूएस के अंदर 108 से लेके 110 क्वेश्चन के आसपास जिन अभ्यर्थियों को सही हो रहे हैं उनका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। एमबीसी के अंदर 105 से लेके 107 के बीच जिन अभ्यर्थियों के क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उनका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। और ये अनुमानित कट ऑफ है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, जब ऑफिशियल कट ऑफ जारी होगी तो हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ उसके आसपास कट ऑफ चली जाए, हो सकता है कुछ अंक ज़्यादा भी चले जाए, हो सकता है कुछ अंक कम चली जाए। लेकिन मैंने मैक्सिमम दोस्तों मान के मैं आपको अनुमान के हिसाब से बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। एमबीसी की 105 से लेके 107 जिन अभ्यर्थियों के क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उनका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। एसी के अंदर 104 से लेके 106 क्वेश्चन जिन अभ्यर्थियों को राइट हो रहे हैं उनका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। और एसटी कैटेगरी के अंदर 100 से लेके 102 क्वेश्चन यानी 100 प्लस वाला अभ्यर्थी सेफ जोन के अंदर रह सकता है। अब कई सारे साथियों के कई सारे मुझे कमेंट देखने को मिले कि सर आंसर की कब तक आएगी, तो आंसर की आपकी दिसंबर एंड या जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर, यानी 1 से 1.5 मंथ आप और इंतज़ार करिए। उससे पहले पहले आपकी आंसर की आ जाएगी। और जैसे ही आंसर की जारी होगी उसके बाद दोस्तों 2 से 3 मंथ के भीतर आपका परिणाम जारी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद। और दोस्तों यदि बातचीत करें कि कितने नंबर बढ़ सकते हैं, ये मैंने आपको सारी की सारी डिटेल बता दी। कौन सी शिफ्ट सबसे हार्ड, सबसे सरल प्रथम दिन की दूसरी पारी, सबसे सरल अंतिम दिन वाली, और सबसे हार्ड 1 दिसंबर की जो दूसरी पारी थी वो सबसे हार्ड थी। थैंक यू, धन्यवाद।